करोड़पति बने आज तक? बताओ, अगर उन्हीं परिवारों को नौकरी दिया होता, उन्हीं परिवारों के लिए कंपनी बनाया गया होता, तो आज वो करोड़पति होते कि नहीं होते? अनाज जानते हैं क्या है? अनाज के बारे में एक एनालिसिस है मेरा कि आप लोग इधर गांव देहात के हैं, वो होता है देवी देवाला रखे होते हैं सब लोग, तो उधर देवी देवाला में लेके जाते हैं किसको? बकरे को, मुर्गी को, जिसको खाना होता है उसको भगवान के नाम पर चढ़ाते हैं। तो जब उसको ले जाते हैं चढ़ाने, तो क्या करते हैं? उसको कुछ दाना खिलाते हैं, उसको हमारे इधर आखत कहते हैं। आखत समझते हैं आप लोग? उसको आखत कहते हैं। और अगर वह बकरा आखत खा लिया तो समझ लो उसका कटना तय है। तो ये 1500 रुपया और 5 किलो अनाज आपके बाल बच्चों के भविष्य की हत्या है, ध्यान रखना। आपकी शिक्षा खत्म कर दिया। हमारे बाल बच्चे 8वीं 10वीं पढ़ के केवल मजदूर बनेंगे। 80% आबादी के हाथ से उच्च शिक्षा खत्म कर दिया भाजपा की सरकार। शिक्षा इतनी महंगी कर दिया कि आपका बाल बच्चा कितना भी होशियार होगा, कलेक्टर नहीं बन सकता, डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता। लाखों में फीस है उनके। आपको अपने बाल बच्चों को पढ़ा पाओगे? अस्पतालों को इतना भ्रष्ट कर दिया। अरे भ्रष्टाचार तो इतना ज्यादा है, आजकल भाजपा में भ्रष्टाचार का नाम लोगे तो आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। ऐसा कोई अधिकारी, ऐसा कोई कार्यालय नहीं है जहां आप बिना घूस दिए काम करवा के आ जाओ। बताओ, आप थाने में चले जाओ, बिना पैसा के रपट नहीं लिखेगा। तहसील में चले जाओ, बिना पैसा के नक्शा रसीद नहीं देगा। एसडीएम के यहाँ चले जाओ, बिना पैसा के अपील नहीं होगा। अरे यहाँ तक कि कोर्ट में न्यायाधीश बिकने लगे हैं आज भारत में। न्यायाधीशों को भी बेचा और खरीदा जा रहा है। उस देश में भाजपा, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपके पैर के नीचे से आपकी जमीन खींच ली है भाजपा, और हमको आपको झुंझुना थमा रहा है। जय श्री राम। इसलिए आप लोगों के बीच में हमारा एक ये पार्टी बनी हुई है, इसका नाम है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक। ये जो हमारे इधर अभी हम लोग छत्रपति साहू जी महाराज के कुछ बातें मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहूंगा कि छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने जीवन काल में सबसे पहले इस देश के या उस राज्य के मूल निवासियों को 50% अपने राज्य में नौकरी दिया। और जब नौकरी दिया तो ब्राह्मणों को या सवर्णों को बहुत दर्द होने लगा कि अनपढ़ों को, कुपढ़ों को, कमजोरों को, जिनके पास दिमाग नहीं है, उनको इसने नौकरी में ला दिया। तो साहू जी महाराज ने कहा, आओ तुमको दिखाता हूं कि क्यों ऐसा किया। उन्होंने विरोध करने वालों को बुलाया, अपने जहां पर घोड़ा पाले थे घोड़सार के पास बुलाया और कहा, आओ देखो कि इन गरीबों को नौकरी देना क्यों आवश्यक है, इनको बराबरी में लाना क्यों आवश्यक है। उन्होंने उदाहरण दिखाया। आप लोग इसको गौर से सुनिए कि बाबा छत्रपति साहू जी महाराज ने कैसे प्रयोग करके उनको समझाया। 2 घोड़ा बलवान घोड़ा ढिलवाया, 2 किलो एक जगह चना रख दिया। 2 कमजोर घोड़ा पहले ढीला, कमजोर घोड़ा आए और उस चना को खाने लगे। साहू जी महाराज ने कहा, अच्छा करो 2 मजबूत घोड़ा ढील दो। 2 मजबूत घोड़ा आए और वो कमजोर घोड़ों को 2 लात मारे और उनका चना खाने लगे। साहू जी महाराज उपस्थित भीड़ में पूछते हैं कि बताओ, ये कमजोर घोड़े चना क्यों नहीं खा रहे हैं? तो उपस्थित भीड़ ने कहा कि इनको मजबूत घोड़ों ने लात मार दिया, इसलिए वो चना नहीं खा पा रहे हैं। तो साहू जी महाराज ने उपस्थित भीड़ से पूछा कि बताओ, इनको जीने का अधिकार है कि नहीं, इनको चना खाने का अधिकार है कि नहीं? तो उपस्थित भीड़ ने कहा है। तो बोला, यही व्यवस्था मैंने किया है। जो मजबूत लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, जो पहले से ज्यादा पढ़ लिख लिए हैं, वो कमजोर और कम पढ़े लिखे लोगों का हक अधिकार खा रहे हैं, उनका ताकत छीन रहे हैं। इसलिए उनको बांधा गया है और ये कमजोर लोगों को
उनका हक अधिकार देने के लिए आरक्षण लागू किया गया है। आप लोग बताइए यह आरक्षण सही है कि गलत है? हमको आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इस देश में ओबीसी की आबादी 55 से 60% है और उसको मध्य प्रदेश में अभी भी 14% मिल रहा है। तो जितनी हमारी आबादी है उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा। और कौन नहीं दे रहा है? भाजपा कांग्रेस। तो वोट किसको दे रहे हैं? भाजपा कांग्रेस। है ना गड़बड़? अरे भाई, जिसको नहीं देना चाहिए अपनी ताकत, हम उसको अपना ताकत दे देते हैं और उससे फिर मांगते हैं। तो मांगने से कुछ मिलने वाला है? मिलना होता तो हमारे पूर्वज हजारों साल से ब्राह्मणों की गुलामी करते आ रहे हैं। जो कहता है ब्राह्मण, जो कहता है मनुवाद, उसी के अनुसार हमारे पूर्वज चलते आ रहे हैं। तो क्या मिला उनको? नहीं मिला। इसका मतलब अभी भी आगे मिलने वाला नहीं है।